आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के बारे में, जो गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इसमें 27 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस नामक 3 गुणों का वर्णन करते हैं, जो प्रकृति के आधारभूत तत्व हैं। ये तीनों गुण सभी जीवों के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण इन गुणों के कार्य, उनके प्रभाव और उनसे मुक्त होने के मार्ग को विस्तार से समझाते हैं। इस अध्याय का सार, प्रकृति के 3 गुण। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्व, रजस और तमस 3 गुण हैं जो सभी जीवों में व्याप्त हैं। ये 3 गुण ही व्यक्ति के कर्म, विचार और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्व गुण। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतोष का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को शांति, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सत्व गुण से जुड़े व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं और उन्हें आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। सत्व गुण शुद्धता का प्रतीक है और यह ज्ञान और सुख को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का व्यवहार। सत्व गुणी व्यक्ति शांत, धैर्यवान और ज्ञानशील होता है। वह दूसरों की मदद करने में रुचि रखता है और नैतिकता का पालन करता है। खाद्य पदार्थ। सत्व गुण वाले भोजन में ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध और शुद्ध जल शामिल है। यह भोजन शरीर और मन को शुद्ध करता है। कर्म। जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर योग और ध्यान करता है, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करता है और जीवन में सच्चाई और सरलता का पालन करता है, यह उसका कर्म है। रजस गुण। रजस गुण सक्रियता, इच्छा और असंतोष का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को क्रियाशील और महत्वाकांक्षी बनाता है, लेकिन साथ ही यह गुण मानसिक अशांति और तनाव को भी बढ़ाता है। रजस गुण से जुड़े व्यक्ति अक्सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते रहते हैं और जीवन भर उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। रजस गुण इच्छाओं और कार्यों का स्रोत है। यह व्यक्ति को बंधन में डालता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का व्यवहार। रजस गुणी व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय, महत्वाकांक्षी और उत्साही होता है। वह हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त करने की दौड़ में लगा रहता है। खाद्य पदार्थ। रजस गुण वाले भोजन में मसालेदार, तले हुए और बहुत अधिक नमक व चीनी वाले खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं। यह भोजन उत्तेजना और बेचैनी को बढ़ाता है। कर्म। जैसे कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करता है और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह दिन रात केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही लगा रहता है। तमस गुण। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और निराशा का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को निष्क्रिय, असंवेदनशील और अज्ञानता में डूबा हुआ रखता है। तमस गुण से जुड़े व्यक्ति अक्सर कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं और नकारात्मकता में फंसे रहते हैं। तमस गुण अज्ञानता और आलस्य का कारण है। यह व्यक्ति को भ्रम और मोह में डालता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति का व्यवहार। तमस गुणी व्यक्ति आलसी, निरुत्साही और अज्ञानता में लिप्त होता है। उसे जीवन में कोई उद्देश्य या दिशा नहीं होती। खाद्य पदार्थ। तमस गुण वाले भोजन में बासी, सड़े गले और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। यह भोजन शरीर और मन को जड़ और अक्रियाशील बनाता है। कर्म। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर सोता रहता है, अपने कार्यों में रुचि नहीं लेता और जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं करता, उसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, ना ही उसे कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है। गुणों का प्रभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति में इन तीनों गुणों का विभिन्न मात्रा में मिश्रण होता है और यह मिश्रण ही उसके स्वभाव और कर्मों को निर्धारित करता है। सत्व गुण आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। रजस गुण संसार में बंधन पैदा करता है और तमस गुण आत्मा को नीचे की ओर खींचता है। गुणों से मुक्ति। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि गुणों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इन तीनों गुणों से
ऊपर उठ जाता है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त करता है। गुणातीत व्यक्ति, जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह गुणातीत कहलाता है। ऐसे व्यक्ति समता में स्थिर रहते हैं, सुख दुख सम्मान अपमान और अन्य द्वंद्वों से परे रहते हैं। ये निरंतर आत्मज्ञान में स्थित रहते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। वे जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे बुद्धिमान हैं। जो दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं, मान अपमान की स्थिति में समभाव से रहते हैं, जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं, वे तीनों गुणों से ऊपर उठे अर्थात गुणातीत कहलाते हैं। निष्कर्ष, तो जैसा कि हमने इस अध्याय गुणत्रय विभाग योग में समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया है। इन गुणों के प्रभाव को समझकर और उनसे मुक्त होने का मार्ग अपनाकर व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ सकता है और ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।